पीएन जंक्शन डायोड्स के सब टॉपिक्स जो हैं वो है हमारे पास में डेफिनेशन, डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, मैकेनिज्म, डायोड इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, जो हम पढ़ेंगे आज। लगभग 7 या 5 नंबर में इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में इसमें हम देखते हैं। पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को, अर्धचालक क्या होते हैं, कुचालक तथा चालकों के बीच की श्रेणी के जो हैं पदार्थ, वो अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं, को परमाणुवीय रूप से जोड़ते हैं, जिससे एक विद्युत युक्ति का निर्माण होता है, जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है पी तथा एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक साथ परमाणुवीय रूप से मिलाया है। जैसे हम यहाँ पर इनको पी टाइप में मतलब होल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करते हैं। एन टाइप में चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ हम देखते हैं एक तरफ पी टाइप के सेमीकंडक्टर लिए हैं, दूसरी तरफ हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर लिए हैं। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज। बीच में हमें एक ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ देखिए पॉजिटिव के नज़दीक नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो गया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो नेगेटिव के नज़दीक में पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो गया है। ये जो भाग या ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है अवक्षय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये अवक्षय क्षेत्र। इस क्षेत्र में समान मात्रा में धनायन तथा ऋणायन एकत्रित हो जाते हैं, या होल तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है इस भाग में, तथा इस भाग में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसलिए इस भाग को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अर्थात मुक्त आवेश वाहकों की कमी के कारण इस भाग को डिप्लेशन रीजन कहते हैं या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। यहाँ हम 2 पॉइंट शो कर रहे हैं। पहला जो भाग है वो x1 है, x1, तथा दूसरा भाग जो x2 है। यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 अवक्षय परत की मोटाई कहलाता है, अवक्षय परत की मोटाई कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं विभव रोधी का। पीएन संधि डायोड के मध्य भाग में जहाँ आयनित परमाणु होते हैं, जहाँ पर समान संख्या में मुक्त आवेशवाहक एकत्रित हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या मुक्त आवेशवाहक होते ही नहीं हैं, परत की दोनों तरफ विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश होते हैं, जिसके कारण संधि पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विभव रोधिका कहते हैं। डायग्राम में हम इसे देखते हैं आगे चलकर। देखिए, यहाँ पर पी टाइप के चार्ज में ज़्यादा संख्या में होल होंगे, एन टाइप के चार्ज में ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों के बीच में एक ऐसा भाग है, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक में पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है, तथा पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में नेगेटिव चार्ज विसरण विधि के द्वारा एकत्रित हो जाता है। इस भाग को जहाँ पर मुक्त आवेशवाहक समान संख्या में एकत्रित हो जाते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, तथा धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में उपस्थित होने के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे विभव रोधिका कहते हैं। ये इसका सिस्टमेटिक सिंबल है। एन टाइप नॉन पॉइंटिंग होता है, पी टाइप पॉइंटिंग होता है। एनोड भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज, कैथोड और एनोड। यानी जैसे हम इसे शो करेंगे, ये पी टर्मिनल होगा इसका, ये एन टर्मिनल होगा। पी और एन सिंबल है ये इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं पीएन संधि डायोड इक्वेशन। देखिए, पीएन संधि डायोड के ओपन सर्किट होने पर इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व Jn0 होने पर, हम यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं, पीएन संधि डायोड ओपन सर्किट में होने के कारण इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व Jn0 हो। इस कंडीशन में
जे एन इक्वल ई एन म्यू एन ई, ई एन म्यू एन ई प्लस ई डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल में 0। यहाँ हम देख रहे हैं जे एन इक्वल में 0 या फिर जे एन इक्वल में ई एन म्यू एन ई प्लस ई डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल में 0। यहाँ पर जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, देखिए धारा जे एन जो है वो धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व दो टर्म्स में डिवाइड है। पहला जो है अपवहन धारा के कारण पद है इसमें, दूसरा जो पद है वो विसरण धारा के कारण होता है। यानी आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण एक अर्धचालक में अपवहन धारा तथा विसरण धाराएं दोनों प्रभावित होती हैं, इसलिए जो धारा होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। कुल धारा जे एन इक्वल में ई एन म्यू एन ई अपवहन धारा प्लस ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल 0। तो हम ओपन सर्किट के लिए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टोटल करंट है वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक। ये करंट जो है ओपन सर्किट के लिए हम इसे 0 लेंगे, लेकिन अगर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो रहा है वहाँ पर अर्धचालक के अंदर, तो वहाँ पर दो तरह की धाराएं होती हैं, एक अपवहन धारा, दूसरी विसरण धारा। कुल धारा जो होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। चूँकि ओपन सर्किट ले रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए इसको हम 0 मानेंगे। देखिए अब यहाँ पर पृथक पृथक टर्म्स क्या हैं, ये पृथक टर्म्स में हम देखना चाहेंगे। ई एन म्यू एन ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एन ई म्यू यहाँ पर मोबिलिटी को शो करता है या गतिशीलता को शो करता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। यहाँ पर ई जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को शो करता है, डी एन इलेक्ट्रॉनों का विसरण नियतांक है, डी एन जो है वो है इलेक्ट्रॉनों का विसरण नियतांक। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विसरण नियतांक है डी एन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तथा डेल एन बाई डेल एक्स इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता प्रवणता को शो करता है, इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणता को शो करता है, इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणता को शो करता है डेल एन बाई डेल एक्स। जैसे ही हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी, या एक दोनों ही पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ हम देखते हैं सेम टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे डेल एन बाई एन इक्वल में माइनस म्यू एन बाई डी एन, म्यू एन बाई डी एन इंटू ई और डेल एक्स। यहाँ टर्म्स को अरेंज किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर इस दोनों टर्म्स को दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। डी एन बाई एन लिमिट्स यहाँ पर लेते हैं एन पी टू एन एन, नंबर ऑफ होल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तथा ये इसमें जो टर्म्स आ रही हैं विभव रोधिका के लिए हैं ये, इसलिए इसकी विभव रोधिका की जो लिमिट्स है या डिप्लेशन रीजन की जो लिमिट्स है वो होंगी x1 टू x2। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो ई भी कांस्टेंट है, के टी भी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, ई बाई के टी माइनस के साथ में। अंदर जो बचेगा वो x1 टू x2 ई डी एक्स। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन है उसके लिए साइन को हम माइनस साइन को अंदर ही लेंगे, माइनस ई डॉट डी एक्स। यहाँ हम देखते हैं म्यू एन बाई डी एन इक्वल में के बाई ई बाई के टी। ये आइंस्टीन रिलेशन है, म्यू एन बाई डी एन और म्यू पी बाई डी पी। म्यू एन बाई डी एन इक्वल म्यू पी बाई डी पी इक्वल में ई बाई के टी, या इन दोनों का जो रेशियो है, म्यू एन यहाँ पर मोबिलिटी है और डी एन यहाँ पर विसरण गुणांक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो नियतांक प्राप्त होता है। जिसे हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं x1 टू x2 माइनस ई डॉट डी एक्स,
ये किसके लिए बता रहा, विभव रोधी का बता रहा है, उसकी लिमिट्स हैं x1 टू x2, यानी ये पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगा। नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं इसे, माइनस ई डॉट डी x2 माइनस x1 इक्वल में VB, इसका जो इंटीग्रेशन है वो VB के बराबर होगा। और लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा वो होगा 1/n का log n होता है, लिमिट्स हैं NP टू NN। जैसे हम log n कर लेते हैं, log m माइनस n log m/n हो जाता है। log m/n यानी log nn अपॉन np इक्वल EVB अपॉन KT। जैसे हम इस लेफ्ट हैंड साइड से ln को हटाते हैं, राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाती है e की पावर EVB अपॉन KT। nn/np इक्वल में EVB अपॉन KT, या हम देख सकते हैं यहाँ पर nn इक्वल में NP को इस तरफ ले जाएंगे, यानी इन मल्टीप्लाई में चला जाएगा। NP इक्वल EVB, NP इक्वल, जैसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं NP की वैल्यू फाइंड करेंगे, E इस NN के डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। NP इक्वल NN e रेज़ टू की पावर माइनस EVB अपॉन KT। सिमिलरली ऐसा ही रिलेशन हम ये होल्स के लिए है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं। Pn इक्वल में PP e की पावर माइनस EVB अपॉन में KT। रिलेशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर इन सेमीकंडक्टर्स, ये जो रिलेशन शो करता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की संख्या अर्धचालकों के लिए है। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि विभव रोधी का मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल डेंसिटी पर निर्भर करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पे तथा होल डेंसिटी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं N टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। हमें यहाँ पर डायोड इक्वेशन फाइंड करनी है। डायोड जो इक्वेशन है वो करंट और पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करता है, वो हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए Nn इक्वल में Nd होता है तथा Np इक्वल में Ni²/Na, कैपिटल Na। A फॉर एक्सेप्टर से है यहाँ पर, N फॉर नंबर से है। ये Nn इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और Np जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में होल डेंसिटी को शो करता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, Np, इक्वेशन 1 है हमारे पास में Np इक्वल हमें रखना है इसमें Ni²/Na, Ni²/Na तथा Nn इक्वल में रखना है हमें Nd e की पावर EVB अपॉन में KT, e की पावर माइनस EVB अपॉन में KT। या हम इसे ऐसा देख सकते हैं Ni² अपॉन Na Nd, N फॉर एक्सेप्टर से, D फॉर डोनर से है यहाँ पर नंबर से, इक्वल e की पावर माइनस EVB अपॉन KT। या जैसे ही हम राइट हैंड साइड से एक्सपोनेंशियल टर्म हटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये लॉग में कन्वर्ट हो जाती है, ln Ni² अपॉन Na Nd इक्वल माइनस EVB अपॉन KT। और हमें क्योंकि पोटेंशियल बैरियर के लिए रिलेशन फाइंड करना है, तो VB इक्वल में KT/E ln Na Nd अपॉन में Ni²। टर्म्स को अरेंज किया गया है, बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हमारी जो इक्वेशन प्राप्त हुई है 4, वो है पोटेंशियल बैरियर रिलेशन कि यहाँ पर कांस्टेंट T टेम्परेचर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है बीटा इक्वल 1/KT, E इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, ln लॉग टर्म है, Na N फॉर नंबर से है, A फॉर एक्सेप्टर, D फॉर डोनर से है, Ni यहाँ पर इंट्रिंसिक नेज अर्धचालक से रिलेशन है। संधि में से प्रवाहित कुल धारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर होल्स के कारण होगी और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी, I इक्वल IS e की पावर EV/KT माइनस में 1।
संधि में से प्रवाहित कुल धारा के लिए रिलेशन हमारा ये होगा I = IS e⁻ EV/kT -1। ये कहलाता है PN जंक्शन डायोड इक्वेशन। PN जंक्शन डायोड इक्वेशन देखिए हम यहाँ पर दो रिलेशन फाइंड कर चुके हैं। एक VB पोटेंशियल बैरियर के लिए, दूसरा रिलेशन है हमारा यहाँ पर करंट के लिए, करंट और पोटेंशियल में। जैसे यहाँ पर बैरियर की बात आई, यहाँ पर जो रिलेशन हमने लिखा है इस वाले की बात कर रहे हैं हम, I इक्वल होगा IS e⁻EVB अपॉन KT -1। नेक्स्ट हम चलते हैं डायोड करैक्टरिस्टिक्स कर्व। डायोड करैक्टरिस्टिक्स कर्व, इससे पहले हम देखना चाहेंगे पीछे जाकर फिर से जो मैकेनिज्म वाली हमारे पास में मेथड थी, या जो हमने जो ब्लॉक आरेख बनाया था उसकी बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे पास P टाइप के सेमीकंडक्टर हैं और N टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। अगर हम बैटरी को इस प्रकार से संयोजित करें, बैटरी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ें, यहाँ हम ले लें इसमें पॉजिटिव चार्ज बैटरी का, और यहाँ हम ले लें इसमें नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का जो टर्मिनल है वो बड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होगा। ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड। डायोड कौन सी कंडीशन में होगा इस स्थिति में? फॉरवर्ड बाइसिंग में। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, यानी यहाँ पर जो विभव है वो उत्पन्न होगा, या विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आंतरिक विभव की, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉरवर्ड बायस में, और आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा क्योंकि यहाँ पे भी समान संख्या में मुक्त आवेश वाहक हैं। यहाँ पर भी समान संख्या में मुक्त आवेश वाहक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में हैं। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण डिप्लेशन रीजन की जो मोटाई है वो कम होगी। डिप्लेशन रीजन की, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इस कारण से डिप्लेशन रीजन की मोटाई कम होगी और करंट फ्लो आसानी से हो जाएगा। यहाँ हम फिर से देखते हैं वापस चलकर करैक्टरिस्टिक्स कर्व में। फॉरवर्ड बायस के लिए हमने इसे देखा है। देखिए यहाँ पर जो करंट है आसानी से फ्लो हो रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट का फ्लो जो है करंट जो है वो आसानी से फ्लो होती है, इस डायरेक्शन में आ जाती है नॉर्मली ये, यानी कुछ देर तक यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसके बाद ये धारा प्रवाहित होती है और फिर ये लगभग कांस्टेंट सी ही हो जाती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि डायोड ओम के नियम का तो पालन नहीं करता। जैसे जैसे हम V को इंक्रीज़ करेंगे, I में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, I में वृद्धि हो रही है V में वृद्धि करने पर, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होती। इसलिए डायोड एक अनओमिक युक्ति है, यानी नॉन ओमिक डिवाइस है। ये हमारा जो पार्ट था वो था फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड कंडक्शन में, जहाँ पर डिप्लेशन रीजन की मोटाई कम होती है। दूसरी अगर हम अब यहाँ पर बात करना चाहें रिवर्स बाइसिंग की, रिवर्स बाइसिंग में जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी हम क्या करेंगे रिवर्स बाइसिंग में, नेगेटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव से जोड़ना चाहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव से जोड़ना चाहते हैं। अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया पहले की तुलना में, यानी ये जो कहलाएगा वो हमारा होगा रिवर्स बाइसिंग।
रिवर्स बाइसिंग वाली कंडीशन आ गई। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस स्थिति में जो डिप्लेशन रीजन है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, डिप्लेशन रीजन में चौड़ाई बढ़ जाएगी तथा डायोड में आसानी से धारा का प्रवाह नहीं होगा। देखते हैं हम इसे आगे चलकर, यहाँ हम देख लेते हैं इसे। देखिए, डायोड में कुछ भाग तक धारा का प्रवाह नहीं होता है, एक कंडीशन आती है उस पे धारा अचानक से प्रवाहित होती है, जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पे धारा अचानक से प्रवाहित होती है उसके बाद में धारा जो है फ्लो होती है, लेकिन वोल्टेज नियत रहता है, कांस्टेंट वोल्टेज पे धारा फ्लो होती रहती है। ये कहलाता है रिवर्स बाइसिंग में डायोड। रिवर्स बाइसिंग में डायोड यानी रिवर्स बाइस में जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। जैसे जैसे हम इस पे विभव लगाएंगे, यानी रिवर्स बाइसिंग में जो धारा है वो हमारी माइक्रो एम्पियर कोटि की होगी और इसमें जो होगी वो मिली एम्पियर कोटि की होगी। वोल्टेज वोल्ट में होगा और जो रिवर्स बाइसिंग में है वो होगा मिली वोल्ट में। सॉरी वोल्टेज जो है वो हमारा मिली वोल्ट में नहीं, वो वोल्ट में ही होगा, लेकिन करंट जो है हमारे यहाँ पर वो माइक्रो एम्पियर की होगी, ये मिली एम्पियर की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ही अगर हम ये प्रैक्टिकली हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल में, जैसे हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल में फॉरवर्ड बायस में हमारे पास फिर भी कुछ 4-5 रीडिंग आ जाती हैं कि करंट जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे करंट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में हम देखते हैं कि जब तक हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वोल्टेज नहीं अप्लाई कर देते हैं वहाँ तक करंट फ्लो नहीं होता है। दूसरा हम देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है जिससे करंट आसानी से फ्लो होती है। रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हिसाब से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थैंक यू।